पति के अखंड सौभाग्य और दीर्घायु जीवन का सदियों पुराना मिथिला का मधुश्रावणी पर्व होता बड़ा महान है। यह एक पर्व ही नहीं, यह पर्व आध्यात्मिक, सांसारिक, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाए इसका देता बड़ा ज्ञान है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। आपको बता दें कि मिथिलांचल में 3 अगस्त से मिथिला का सबसे प्राचीन महान पर्व मधुश्रावणी शुरू हो गया है। यह मधुश्रावणी पर्व एक पर्व ही नहीं, यह पर्व नवविवाहितों को आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सूत्र देती है। वैसे समझने वाले लोग तो इसे सिर्फ एक पर्व ही समझते हैं, लेकिन मधुश्रावणी एक पर्व नहीं, यह जिंदगी जीने की बहुत बड़ी सीख देता है। यह पर्व वैज्ञानिक रूप से, वैदिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर्व को हर एक नवविवाहित महिलाएं, पुरुषों सभी को इस पर्व के बारे में जानना चाहिए कि आखिर मिथिला में यह पर्व क्यों और किस लिए मनाया जाता है। आपको हम बता दें, इस पर्व की शुरुआत मिथिला में माता सीता के समय से हुई थी। जब माता सीता की शादी हुई, शादी के पहली वर्षगांठ के बाद माता सीता के द्वारा भी फूल लोढ़िया किया गया था और इस पर्व में शाम के समय नवविवाहितें बाग बगीचों से फूल लौट कर लाती है और कल हो के प्रातःकालीन उस फूल और पत्तियों को भगवान शिव पार्वती नाग बिसहरी को चढ़ाया जाता है और सत्यामला, नाग बिसहरी समेत कई महत्वपूर्ण कथा सुनी जाती है। कथा का वाचन महिला पुरोहित करती हैं। आइए इस मधुश्रावणी पर्व के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं और सुनाते हैं। मिथिला में मधुश्रावणी पर्व की शुरुआत माता सीता ने की थी। तब से यह पर्व पूरे मिथिलांचल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से होती है और इसका समापन शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है। यानी इस वर्ष इस पर्व की शुरुआत 3 अगस्त से हुई है और इसका समापन 15 अगस्त को होगा। इस दौरान गांव की गलियां, बाग बगीचा और घर आंगन भक्ति और श्रृंगार गीत से गुंजामान होता रहेगा। शाम के समय नवविवाहिताओं का झुंड में बागों में जाना और फूल लोढ़ने का दृश्य बड़ा ही अनुपम होता है। वहीं कल होकर सुबह में भगवान शिव और पार्वती के पूजन और भक्ति गीत से गांव के माहौल में 4 चांद लग जाता है। मिथिला में इस पर्व का बड़ा ही वैदिक और वैज्ञानिक महत्व है। इस पर्व के दौरान नवविवाहिता ससुराल से आए परिधान को पहन और 16 श्रृंगार कर अपने पति के साथ माता गौरी की पूजन करती है। इससे नव दंपति को भक्ति मार्ग पर चलने की ताकत मिलता है। वहीं 15 दिनों तक नवविवाहिता एक शाम बिना नमक के खाकर रहती है। इससे यह होता है कि अगर दाम्पत्य जीवन में कभी नमक खाने को नहीं मिले तो बिना नमक के जिंदगी काटने की सीख दी जाती है। साथ ही पर्व के दौरान नवविवाहिता एक शाम ही भोजन करती है। इससे यह सीख मिलता है कि पारिवारिक जीवन में अगर कभी अभाव आ जाए तो एक शाम खाकर भी दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा फूल और पत्ती तोड़कर लाने के पीछे यह रहस्य छुपा हुआ है कि हम प्रकृति से कैसे प्रेम करें और प्रकृति से प्रेम कर नए फूल और पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा हो सके। इतना ही नहीं, नवविवाहिताओं को कथा के माध्यम से दाम्पत्य जीवन में आने वाले दुख और सुख को सहने और उस पर जीतने की कला सिखाई जाती है, ताकि
दाम्पत्य जीवन में आने वाले दुख को हंसते हंसते झेला जा सके और पारिवारिक जीवन खुशहाल बन सके। अंतिम दिन इसका समापन टेमी दागने से होता है। इसका मूल रहस्य यह है कि जीवन में अगर कोई शारीरिक कष्ट आ जाए तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाता है। गीतों के माध्यम से प्रतिभावान कलाकारों की खोज का विधान है ताकि समय आने पर प्रतिभावान कला को समाज में ऊंचा स्थान और सम्मान प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर मिथिला का मधुश्रावणी पर्व एक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने का एक बहुत बड़ा सार है और इस सार को जो अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है उसका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मिथिला संस्कृति से इस तरह के जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें और अपना लाइक कमेंट और शेयर करके अपना आशीर्वाद जरूर दें ताकि हम आपके लिए इस तरह के नए नए खबर, नए नए वीडियो, नए नए फोटो लाते रहें।